हमने कह दिया, मान लीजिए एक इंसान ने कह दिया कि आप अपने घरों में तलवारें तेज करके रखो, और दूसरे एफआईआर नहीं होनी चाहिए, दूसरे काट रहे हैं भाई साहब, उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी तो चाहिए। देखो आप देश का कोई 3 काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अच्छा मानते हैं वो बता मैं दें। बता ये फंस गया सीएम। कोई तलवार की चाकू की धार तेज करो, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए अगर आप देखें एज अ होल पिक्चर को, तो मुझे लगता है कि कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, जिन पे होनी चाहिए उन पे हो भी रही हैं। एक तरफ तो सिर्फ कहने के लिए धार तलवार तेज हो रही है, एक तरफ गर्दन पे चल रही है। आप समझिए, हमने कह दिया, मान लीजिए एक इंसान ने कह दिया कि आप अपने घरों में तलवारें तेज करके रखो, मगर क्यों? और उस पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, दूसरे काट रहे हैं भाई साहब, नहीं उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी तो चाहिए। देखो गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ हुआ कुछ अब कुछ नहीं हुआ तो भाई साहब ये तो अलग बात है। ये अच्छा नहीं, अलग बात नहीं है, बात दोनों तरफ होनी चाहिए। आप अपने मन मैं ये कह रहा हूँ, ये हेट स्पीच की श्रेणी में आपके निगाह से आता है कि नहीं? अदालत का अलग है। हेट स्पीच अगर कुछ भी होती है तो वो खराब है, हमारे देश की सेहत के लिए हेट स्पीच खराब ही है। तो लेटेस्ट न्यूज है, विरोधी दे रहे हैं हेट स्पीच, कोई भी दे, XYZ, अगर फेवर वाले भी दे रहा है, बीजेपी वाला भी दे रहा है, या विरोधी दे रहे हैं, दोनों में अगर हेट स्पीच चल रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा अब देखिए, गृह मंत्री ने अमित शाह जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या कहा था, और अभी उन्होंने कोनराड संगमा के बारे में कहा था जब मेघालय में इलेक्शन हो रहा था कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, और उन्हीं के साथ गठबंधन में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब वो साफ हो गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखिए सर, ये तो पॉलिटिक्स है। अब जिसकी लाठी उसी की भैंस भी बोली जाती है, ये कहावत भी है हमारी। तो आप ये सोच लीजिए कि वहाँ लाठी चल रही है, इसके लिए लाठी। ये दोहरे चरित्र जो है ना, केवल बीजेपी में नहीं है, सभी जगह है। और सबसे बड़ा उदाहरण है आम आदमी पार्टी। तो मैं अभी समझाता हूँ। जो यहाँ दिल्ली में जो कर रहे हैं, जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर, वो अलग चीज है। और जो पंजाब में हो रहा है, वो सरदार को भगा दिया, देख रेख में 80,000 पुलिस के आगे से निकल के भाग गया। तो ये दोहरा चरित्र तो पॉलिटिक्स में सबके पास है। ये मानते हैं ना कि सब एक ही जैसे सब एक जैसे। आज ही बदल लिया साला। मेरा भी बस यही कहना है कि सरकार में अरे कोई थोड़ा छोटा है, बस आपने बात सही कह दी। मेरा भी यही मानना है कि सरकारों के चेहरे बदल जाते हैं, हाँ। चरित्र नहीं बदलता। ये मैं हमेशा कहता हूँ। मेरा ये मानना है क्या कि चरित्र, देखो चरित्र बदले, चेहरे बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बात कर रहे हैं? लेकिन जो अभी चेहरे हैं ना, वो हमारे देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं सर। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। आप, मैं यकीन मानिए कि फॉरेन में आप तो गए होंगे। ये तो देखिए, रुको जरा, सबर करो। फॉरेन का तो ठीक है, सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूँ राह चलते, उनको देश के बारे में शायद इतना पता नहीं है, लेकिन ये जरूर वो जान गए कि विदेशों में भारत का नाम बहुत ज्यादा हुआ है। खुद भी भारत से कभी बाहर गए हो चाहे ना हो। गजब बेइज्जती है। आप देश का कोई 3 काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अच्छा मानते हैं वो बता दें। ये फंस गया सीएम। कहता हूँ सर, 3 काम छोड़िए, मैं बहुत सारी गिनवाता हूँ। तीन ही बताइए। पहले तो मैं रोडवेज पे आता हूँ। आप आज से 10-15 साल पहले की सड़कें और हाईवेज वगैरह आप खुद ही देख लीजिए। एक जगह जाने में, मैं अगर मुझे कोई कह देता हरिद्वार, तो बीमार हो जाता था आधा। लेकिन एक सेकंड, या हरिद्वार रेलवेज, आप रेलवेज पर आइए, एयरवेज पर आइए। आप देखिए, ये तो ट्रांसपोर्टेशन की हो गई। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है देश का। आप एम्स बना, एम्स कितने बन गए सर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो आप भी जानते होंगे, पहले एम्स कितने थे देश में? मात्र मुश्किल से 3 ही थे शायद। अब तो जहाँ एम्स बना है, वहाँ के लोग देख रहे हैं कि एम्स में क्या है। देखिए सर, जब चीजें बनती हैं, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में ये एम्स कोई एक दिन में नहीं बना, समय लगा। समय तो लगता ही है ना सर। और अस्पताल खड़े हो जाने से, बिल्डिंग खड़े हो जाने से कोई एम्स नहीं होता। तू समझा? हाँ। डॉक्टर से अस्पताल होता है। जब तक हमारे ट्रेंड और अच्छे डॉक्टर वहाँ नहीं पहुंचेंगे, और उसमें समय लगेगा ना उन सब चीजों में। और काम बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, और काम क्या सर? अच्छा, आप नहीं, जैसे ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो बात करते हैं, उन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया एक भी। ओ बाबूजी, केवल उनका प्रचार देखिए, केवल कागजों पर है। और प्रचार आज ही आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, कम से कम इन लोगों के एम्स तो दिख रहे हैं, उनमें बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ तो खाली नाम ही नाम है, कागजों पर स्कूल ही स्कूल है। दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो देखने के बाद इस आदमी के ऊपर आपको क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। पूरे वीडियो के ऊपर आप क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।